ए वलियों के वली मौला तागी, साहिबे जूदो करम हाशमी, आप है नूरे मुजस्सम या जवाद, आपसे हमको मिली है जिंदगी। आप है या ज़करिया का हशम, आपके कांधों पे है हक का अलम, बचपने में इल्म यूं जारी हुआ, तोड़ डाला जिसमें बातिल का भरम, कम सिनी में मालिके खुल्के नबी, वारिसे हिल्मे हसन रूहे अली, मिसले मुसारे सापने, सब मिटा डाली जहल की तीरगी, आपकी है कुन्नियत इब्ने रज़ा, और लक़ब बाबुल मुराद है आपका, खल्क की हाजत रवाई के लिए है खुला दर आपका सुबह मसा। सिपाही हैं। इब्राहिम, बाहर आ जाओ इब्राहिम, छुपने का कोई फायदा नहीं। मुझे बख्श दो खलीफा के सिपाहियों। मैं अब्दुल्ला इब्ने ताहिर हूँ, बाहर आ जाओ, तुम्हें खलीफा के पास हाजिर होने तक अमान है। यकीनन मेरा भी वही हाल होगा जो तुमने अमीन का किया था। तुम अमीन नहीं हो, तुम एक भगोड़े हो जिसका फैसला खलीफा खुद करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा इब्राहिम। तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। परेशान न हो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आखिर मुझे ढूंढ ही लिया ना। तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा जब तक खलीफा के सामने हाजिर नहीं हो जाते। तुम्हें चाहिए कि इस औरत का शुक्र अदा करो। मैंने इस पर भरोसा किया और इसने मेरे साथ धोखा किया। मुझे मायूस मत कीजिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये मत भूलिएगा कि मैंने आपके वादों पर भरोसा किया है। नहीं भूलूंगा। अपनी फौज का भागा हुआ सिपाही खुद हमारे पास आया है, हम नहीं कहेंगे कि गिरफ्तार किया है। मेरी गुजारिश है, आप मुझे भी साथ चलने दीजिए। मैंने कहा फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे कुछ ना हो। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। इब्राहिम को पता होना चाहिए था कि खलीफा की मुखालिफत का अंजाम उसके लिए कितना बुरा हो सकता है। खुदा की कसम खा के कहती हूँ, अगर खलीफा ने इसकी जान लेने की कोशिश की तो उससे पहले उन्हें मेरी जान लेनी होगी। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसकी भी जान ले लूंगी। आखिर ये मेरी इज्जत का सवाल है। बस कर दो, बहुत बोल रही हो, अपनी हद में रहो तुम। मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी और तुम्हारे खलीफा मामून की भी। तुमने इतने बेगुनाहों का कत्ल किया है,
हर एक का बदला लूंगी मैं तुम सबसे। सच में बहुत बहादुर हो, लेकिन थोड़ा हौसला रखो। चलो बगदाद की सड़कों पर चलेंगे ताकि लोग भी देखें कि इब्राहिम इब्ने मेहदी ने खुद को हमारे हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ देंगे। खलीफा मुस्लिमीन तशरीफ ला रहे हैं। हमें कुम वाले उस अलवी जवान के पास ले चलो। जी मेरे हुजूर। ऐ बेवकूफ, क्यों उस भगोड़े दाऊद कुमी के लिए अपनी जान देना चाहते हो? कितना अफसोस, तुम भी एक बकरी की तरह अब्बासियों के हाथों ज़िबा हो जाओगे। मेरी इतनी रुसवाई काफी है। तुम्हें छोड़ दिया तो खुदा मुझे मुआफ नहीं करेगा। 3 दिन तक इसे महल के दरवाजे पर दिन रात कोड़े लगाए जाएं और फिर बगदाद के पुल पर इसे फांसी दे दी जाए, सबके सामने। मुझे मार दो, तुम और जलील होगे। मार दो मुझे। उस कुमी अलवी को जुबैर दलीमी के हाथों बगदाद के पुल पर फांसी देने का हुक्म दो। बनी अब्बास यहां आए और मुझे मुबारकबाद दें। जैसा आप हुक्म दें जनाब। जितना रुस्वा करना है कर लो, कर लो। तुम्हें कत्ल करके मैं बनी अब्बास के दिल में अपनी जगह बना लूंगा, उनके करीब हो जाऊंगा। एक अम्मी सैयद, उन्होंने तुम्हें मार दिया। जी हां, उन्होंने तुम्हें मार दिया, लेकिन इस मर्तबा जहर देकर नहीं, एक दूसरी तरह। जुल्म और सितम के ये बादल हट जाएंगे, भेड़ें भेड़ियों के चुंगल से आजाद हो जाएंगी। तुम्हारा खून रंग लाएगा भाई।
अहले बैत पर खुदा का सलाम हो, और याद रखना अहले बैत के बुग़्ज़ ने तुम्हें जलील कर दिया है। मैं इससे भी ज्यादा जिल्लत का हकदार हूँ। हाँ, यकीनन दुनिया की जिल्लत और जहन्नम की आग तुम्हारा मुकद्दर है। दुनिया और आखिरत अपनी तूने तबाह कर दी है। अगर मैं बच गया तो बहुत पछताओगे तुम देबल। खुदा माफ करे मुझे, अगर तुम अपने खानदान में बैठकर सिर्फ गाना ही गाते रहते तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर था। इसके सिवा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज का ऐलान करने की? तुम्हारे भाई की तलवार तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोलो देबल, तुम्हारी बातों से मेरे दिल को ठंडक मिल रही है। आखिर ये सब भी तो बनी उमैया की नस्ल की ही तरह है। शरीफ और काबिल कदर इंसानों की तहकीर करना तो उनका मशगला है। मेरे लिए भी तो कुछ कहो देबल, मैं भी हकदार हूं। अफसोस है जो इन जालिमों के हाथ लग जाए और मारा जाए। इब्राहिम इब्ने मेहदी को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। आखिर ये चूहा भी जाल में फंस गया है। ऐ इब्ने मेहदी, मेरे दिल को कितना सुकून मिलेगा जब मैं तुम्हें कैदी बनाकर बगदाद की गलियों में लोगों के सामने फिराऊंगा। इब्राहिम इब्ने मेहदी को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। ऐ लोगों, देख लो। हमारे जाल में फंस गए, ऐ बदबख्त जाल में फंस गए। बस जिल्लत का मजा चखो जब तुम जलील होकर मेरे सामने आओगे तो मेरा पैर तुम्हारी गर्दन पर होगा। यासिर, मेरे सरदार। सबको दरबार में हाजिर करो। जो आपका हुक्म जनाब। मामून ने इब्राहिम बिन मेहदी को गिरफ्तार कर लिया है। वो उसे मार देगा। उफ, वो उसे मार देगा। अफसोस, उसने तो अपने भाई अमीन को भी माफ नहीं किया, तो उसे कहां छोड़ेगा? क्या आप उसकी मौत की तमन्ना कर रही हैं? अगर उसने अमीन को मामून के खिलाफ भड़काया ना होता तो ऐसा कभी ना होता। मैं तो बस उसकी मौत देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। आपको क्यों लगता है कि वो कत्ल नहीं होगा? मामून इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी हुकूमत मजबूत होने के बाद अपने चचा को कत्ल कर दे। उसका जिंदा रहना बेहतर है। लेकिन उसने बहुत से अब्बासियों को कत्ल कर दिया है, याद है ना जुबैदा? कत्ल उन्हें ही किया जाता है जो हुकूमत के लिए खतरा होते हैं। वो अमीन को भी अपने लिए खतरा महसूस करता था, लेकिन ये भगोड़ा कैसे उसके लिए खतरा हो सकता है? बाबा ऐसा नहीं करेंगे। मेरे भाई मामून इजाजत दें तो मैं खुद इब्राहिम को कत्ल कर दूंगा। खलीफा मुस्लिमीन मामून इब्ने रशीद।
खिलाफत के दावेदार इब्राहिम इब्न शकला को दरबार में पेश किया जाए। खुदा की कसम, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो तुम जरूर कत्ल कर देते। इसने कब्जा करने की कोशिश की है, बगावत की खिलाफत पर सर कलम होना चाहिए। इस शख्स का जिंदा रहना हमारी तौहीन होगी। ये सब तुम्हारी मौत देखना चाहते हैं। ए खलीफा, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आप जैसा सखी कोई नहीं है। मैं गवाही देता हूं कि आपकी हुकूमत सबसे अफजल हुकूमत है। आप ही हैं जिन्होंने सिया फामों को पत्थरों से रौंग डाला और लोगों के दिलों को अपने खौफ से भर दिया। मगर रोजो शब अब आपका दिल इनके लिए धड़कता है। मैं समझ नहीं पाया और नादानी में ऐसी गुस्ताखी कर बैठा। मुझे माफ कर दें खलीफाए मुस्लिमीन। बहुत जल्दी बेवकूफों के जाल में फंस जाते हो। मालूम नहीं जो गुनाह मैंने किया है उसकी माफी है या नहीं। मुझे अपनी मौत नजर आ रही है। मुझे मेरी जिंदगी की भीख दे दें, मुझे बख्श दें। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं। अगर मैं जिंदा रहा तो आपसे वादा है कि सारी जिंदगी आपकी हिफाजत करूंगा। हमेशा आपको दुश्मनों के शर से बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरी इल्तिजा है कि खुदा के लिए मुझे बख्श दिया जाए। तुम तो हमेशा मुझे मारने के दर पे थे, यानी तुमने खुद अपनी मौत को अपने लिए चुना है इब्राहिम। मैं नहीं जानता था कि आप इतने मेहरबान होंगे मुझ पर। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं आपको समझा नहीं पाया, बस गलती कर बैठा, गुस्ताखी कर बैठा। मुझ पर एहसान कर दें, जान बख्श दे मेरी। अगर आज आप मेरी जान नहीं भी बख्शते फिर भी मैं आपकी अतात करूंगा, जरा भी खफा नहीं होऊंगा आका। वो कहने जा रहा हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुदा जो सबसे मेहरबान है वो भी तुम्हें माफ करे। सबको बता दो चचा कि मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे गुनाह इस काबिल नहीं है जिन्हें बख्श दिया जाए मेरे आका। आज तो तुम बच गए हो, लेकिन इस मुआफी के काबिल नहीं थे। आखिर इस शादी के जरिए मामून क्या हासिल करना चाहता है? उसकी बेटी रसूलुल्लाह की बहू कहलाएगी। वो मामून है, तुम अच्छी तरह जानते हो। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अल्लाहु अकबर। हम इनका क्या नाम रखेंगे मेरे मौला? अली, मेरे अजदादे बुजुर्गवार अली बिन मूसा उल रज़ा और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम के नाम पर। रसूलुल्लाह का भी यही हुक्म है। मेरे भतीजे और मेरे मौला, इस बच्चे के कदम मुबारक हो। यकीनन मुबारक हैं। अली बिन मोहम्मद मेरे जानशीन
और मेरे वारिस होंगे। ये वही 10वें इमाम हैं जिनका इसमें गिरामी हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सहीफा मुबारक में जिक्र है। सलाम हो खलीफतुल मुस्लिमीन पर। तुम पर भी सलाम हो इब्ने अक्सम। कांप क्यों रहे हो? लग रहा है आपको इस वाक़े की कोई खबर ही नहीं है। साफ साफ कहो। आपके तमाम मंसूबे बर्बाद हो चुके हैं। मेरे आका इब्न रज़ा के घर एक बेटे की वलादत हुई है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी सांस लो इब्ने अक्सम। अगर यह खबर सही है और मैं बेखबर हूं तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारी वजूहात की बिना पर यह शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से हमने अपने अब्बासी रिश्तेदारों की खुशी के लिए अलवी शियों पर बहुत मजालिम ढाए, जिसकी वजह से शिया हमसे दूर हो चुके हैं और किसी भी लम्हे वो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इस शादी से और एक बच्चे की विलादत से हालात हमारे हक में हो जाएंगे, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी हुकूमत को पहले से ज्यादा मकबूलियत हासिल हो जाएगी और हमारे मंसूबे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इब्ने अक्सम, तुम फिर भी मजीद गौर फिक्र जारी रखो। मेरे सरदार, खुदा की कसम, जिन अब्बासियों को आपने ताकत के जोर पर महकूम किया है, जिस दिन उन्हें पता चल गया कि आप कमजोर पड़ चुके हैं तो वो बगावत कर देंगे, आप तन्हा रह जाएंगे। किसकी बात कर रहे हो? ईरानियों की बात। तुम्हें उस कुमी अलवी को नहीं मारना चाहिए था। सरदार, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि आपकी इज्जत में मेरी इज्जत है, और खुदा ना करे आपकी जिल्लत मेरी जिल्लत है। और फजल बिन सहल, ताहिर जुल यमीनीन और खुसूसन अली बिन मूसा को खोने से खुरासान वालों की हिमायत खो चुके हैं। किसी भी सूरत ये शादी नहीं होनी चाहिए। यकीनन तुम बहुत अच्छी नसीहत करते हो। इब्न रज़ा आपको अब्बासियों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपके लिए खबर लाया हूं, बल्कि नहीं, खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी मेरे भाई? क्या आपकी शादी नहीं हुई है मेरी बहन? बस एक कागजी शादी। तो क्या आप रुखसती चाहती हैं? खामोश क्यों हो गई? हाँ भाई। उसके अलावा किसी को कबूल नहीं करोगी? पूरी दुनिया के बादशाह को भी कबूल नहीं करूंगी। तुम्हारा शौहर जो कई सालों से गायब है, उसने शादी कर ली है और साहिब औलाद भी हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी बहन, तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारी सोतन कौन है? मुझे परेशान मत करो, जल्दी बताओ वो कौन है। वो कनीज है, उसको आजाद करवाकर उससे शादी कर ली गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बाबा उन सबको चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रो मत मेरी बच्ची, दुनिया के बेहतरीन इंसान से तुम्हारी शादी करवाई है। पुरान तुम ही बताओ, इसका रोना सही है? ये तो सादत की बात है कि इनके शौहर इब्नुल रज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। लेकिन उनकी तो पहले से शादी हो चुकी है और उनकी औलाद भी है।
मालूम है। बाबा, मैं आज तक उनसे मिली तक नहीं, तो भला उन्हें क्यों मेरी फिक्र होने लगी? शादी, उन्हें शादी करने का हक है बेटी। तुम्हारी शादी तो अभी बाकी है उनसे बेटा। फिक्र मत करो, तुम ही उनकी सबसे अच्छी बीवी बनोगी। बिना वक्त बर्बाद किए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम हो मेरे चचाजाद भाई, मुझे बुला लेते मैं खुद आ जाता। लेकिन मैं एक जरूरी काम से आया हूं यहाँ। तशरीफ रखें मौला। नहीं, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा, आप अपनी जगह पर बैठे। तशरीफ रखें भाई, खड़े क्यों हैं, बैठें। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। अब हम आपका और इंतजार नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप अपने कदमों से हमारी सरजमीन को मुतबर्रिक कर दें। मेरी खुदा से दुआ है कि जल्द अज जल्द आप यहां तशरीफ ले आए। आपकी ज़ौजा भी शिद्दत के साथ आपके इंतजार में है। वो लायक हो चुकी है और आपसे मिलना चाहती है। एक ज़ौजा को अपने शौहर के साथ रहना चाहिए, लिहाजा आप फौरन तशरीफ ले आए। मैं यासिर को आपके पास भेज रहा हूं और आप जिसको भी अपने साथ लाना चाहते हो उन्हें लेके हमारी तरफ चले आए। खुदा आपका हामी और नासिर हो। मेरे नूर चश्म, अपने चचा को मेरा सलाम कह दीजिएगा। खलीफतुल मुस्लिमीन मामून। मुझे कोई नसीहत कर दे मौला। मोमिन की इज्जत और शरफ उसी में है कि वो दूसरों की जिंदगी और उनके माल की लालच ना करे। मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की ताकि मेरे लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं चाहता हूं कि अपने जद इब्ने अली इब्ने अबी तालिब की तरह अलवियों की हिफाजत करूं। मोमिन 3 चीजों का मोहताज है: तौफीक खुदावंद मुताल, उसके नफ्स की वाज़ो नसीहत और खैर ख्वाहों की नसीहत को कबूल करना। मैं आपके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूंगा। कोशिश करें कि हमारे लिए इज्जत का बायस बने, ना कि शर्मिंदगी का बायस बने। अस्सलाम वालेकुम खैरान। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई यासिर। तुम्हारे मौला यही है? हाँ। उनसे कहो खलीफा अल मुस्लिमीन मामून की तरफ से उनके लिए खत लाया हूँ। अच्छा ठीक है। आपके जवाब का मुंतजिर हूँ मौला। जो आपने पढ़ा है बस वही है, लेकिन उनका हुक्म है कि आपको लाने में ज्यादा जल्दबाजी से काम न लिया जाए। आप मदीने में ही रुकें जब तक भी आप रुकना चाहें। कोई बात नहीं यासिर, इंशाअल्लाह हम परसों यहां से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया मौला। खलीफा का हुक्म है कि आपको इस महल में ही रखा जाए। आप जिससे भी चाहें यहाँ रह के मुलाकात कर सकते हैं। इस महल में आपके आराम और आसाइश के लिए सब कुछ फराहम कर दिया गया है। मेरी खिदमत के लिए खैरान काफी है, कनीजों को वापस भेज दिया जाए। मेरी जान आप पर कुर्बान मौला। ये महल बहुत बड़ा है और यहाँ काम भी बहुत हैं। खैरान अकेले ये सब काम कर नहीं पाएगा। तो एक अमानतदार और कम बोलने वाले शख्स को उसकी मदद के लिए भेज दो। जैसा आप चाहें मौला, वैसा ही होगा। तशरीफ लाइए। यासिर, इस दुनिया की जिंदगी जल्द गुजरने वाली है।
और जो जिसके साथ होगा और जिसके दीन को कबूल करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। आखिरत ही वो जिंदगी है जो बाकी रहने वाली है। खुशामदीद अबू जाफर, तशरीफ रखिए। खुदा रहम करे। हम नहीं चाहते कि आप बगदाद से जाएं। मैं चाह रहा था कि मेरे घर वाले भी आपका दीदार करें और आपकी जियारत से मुशर्रफ हों। अबू जाफर, हम खुदा से दुआ करते हैं कि आप यहाँ से कभी ना जाएं। आपसे रिश्ता जोड़ना हमारे लिए फख्र की बात है। खुदा आपको हलाल चीजों से नवाजे। तो फिर आप मदीना जाना चाहते हैं? अगर मेरे बस में होता तो मैं हज व उम्रा या कोई ऐसा काम जिसमें खुदा की खुशनूदी हो, उसके अलावा एक लम्हे के लिए भी मदीने को तर्क ना करता। मेरे जद्द अमजद के शहर में उनके रोजे के पास रहना बहुत सादत की बात है। सही कहा आपने, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि आप यहीं बगदाद में हमारे पास ही रहें। हर बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ रहें, अलबत्ता जैसे आपकी मर्जी। किसी भी इंसान का ईमान कमाल तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो अपने दीन को अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर मुकद्दम ना करे, और वो इंसान कभी हलाक नहीं होता जो अपने दीन को अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर मुकद्दम करता है। सच कहा। माशाल्लाह, अब्दुल्ला और मूसा तो बड़े हो गए हैं। बस आप सलामत रहें खलीफा मुस्लिमीन। मैं आपसे खुसूसी बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। किसी चीज की कमी तो नहीं मादर गिरामी? नहीं मेरे आका, खुदा का शुक्र है, सब कुछ फराहम है। खुदा का शुक्र है। एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आप हुक्म करें मेरे आका। फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। हम तो हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हैं मेरे आका। आप जानती हैं कि मैंने अपनी बेटी का अक्द इब्ने रजा अबू जाफर से किया है। उन्होंने एक और शादी भी की है जो उनका हक है। मैं चाहता हूं कि आप जल्द उन्हें उम्मे फजल से शादी करने पर तैयार करें। बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। उनकी मर्जी नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि शादी से जितना मुमकिन हो पुरानी दुश्मनियां खत्म हो जाएं। आप भी जानती हैं कि हमारे दरमियान कितना खून बह चुका है और हम लोगों ने बहुत सी जानें भी गंवाई हैं। मेरी तो यही कोशिश है कि किसी तरह ये जख्म भर जाए। यानी अपने अब्बास और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की नस्ल को एक करना। जी मादर गिरामी, और ऐसा करना खिलाफत के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बगदाद में हमारे साथ रुकने के लिए राजी कर लें। मैं पूरी कोशिश करूंगी, फिक्र ना करो मेरे बेटे।